भूमिहार अति पिछड़ा को वोट नहीं देता है। कोई बात हुआ? हम आपका बंधुआ मजदूर ना है कि जिसको आप कह दीजिएगा, कुत्ता के ला के खड़ा कर दीजिएगा तो कुटवा के वोट देंगे? कह रहे आदमी के वोट देता है, कौन काबिल आदमी है, कौन विकास का पता लग जाएगा तो उसको होश ठिकाना हम लगा देंगे। कितना किसमें गर्मी है ना, वो पता चल जाएगा। हम तो थे नहीं, जहानाबाद में थे, पता चला तो जहानाबाद से पटना आए। तो हम पटना आए हैं तो अब तो आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, कंकड़ेबाग में हैं। अब जिसको आना है आ जाए फरियाले में सामने से। पीठ पीछे कौन हमला करता है? पीठ पीछे हमला करता है मऊगा लोग, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। लड़ना है तो सामने से लड़ो यार, काहे पीठ पीछे लड़ रहा है? पता चल जाएगा तो घर में घुस के मारेंगे। पटना है, हम भी जहानाबाद के, हम जहानाबाद के भूमिहार हैं। ये पटना है, 2 मिनट में घटना घटा देंगे, समझा देंगे। हाँ, तुरंत समझा देंगे, ये 5 मिनट में उसको ठीक कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम शंकर दयाल शर्मा और आप नेक्स्ट भारत देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित सरकार है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि स्वर्ण सेना के जो प्रवक्ता हैं उनके ऊपर रात में हमला हुआ और भी कई ऐसे जो मंत्री हैं वो भूमिहार बरामद सब पे कुछ न कुछ विवादित बयान देते रहते हैं। तो इनका क्या कहना है, इनसे जानेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी चैनल पर जो भी लोग हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आपके जो स्वर्ण सेना के जो प्रवक्ता है उनके ऊपर रात में हमला हुआ? देखिए, इस तरह के तो लोग, नीची मानसिकता वाले लोग ही इस तरह का घटना का अंजाम दे सकते हैं। पीठ पीछे हमला करना ये मर्द का काम नहीं है, ये हिजड़ा और मऊगा टाइप के लोग का काम है। तो इस टाइप के जो भी किया है तो इसकी हम तो कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पे अविलंब कार्रवाई किया जाए। और हम भी अपने स्तर से पता लगवा रहे हैं, पता लग जाएगा तो उसको होश ठिकाना हम लगा देंगे। कितना किसमें गर्मी है ना, वो पता चल जाएगा। हम तो थे नहीं, जहानाबाद में थे, पता चला तो जहानाबाद से पटना आए। तो हम पटना आए हैं तो अब तो आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, कंकड़ेबाग में हैं। अब जिसको आना है आ जाए फरियाले में सामने से। पीठ पीछे कौन हमला करता है? पीठ पीछे हमला करता है मऊगा लोग, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। लड़ना है तो सामने से लड़ो यार, काहे पीठ पीछे लड़ रहा है? पता चल जाएगा तो घर में घुस के मारेंगे। पटना है, हम भी जहानाबाद के, हम जहानाबाद के भूमिहार हैं। ये पटना है, 2 मिनट में घटना घटा देंगे, समझा देंगे। हाँ, तुरंत समझा देंगे, ये 5 मिनट में उसको ठीक कर देंगे। अगर पता चल जाए वो माफी मांगेगा आके। हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, अगर पता चल जाएगा ना उसको रहना मुश्किल कर देंगे, कहीं का भी रहे। हाँ, तो जो अशोक चौधरी हैं वो भूमिहार के बारे में कुछ बोले थे, उस पर आप क्या कहिएगा? अशोक चौधरी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। दिमाग उनका हाथ में नहीं है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, और ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। एक मंत्री है, बिहार सरकार के मंत्री हैं, तो उनको इस तरह की बात को नहीं बोलना चाहिए था। आप शपथ लिए हैं, आपको लिए सब लोग एक समान है। तो उनका जिस तरह का बयान है ना, इस मतलब बिल्कुल बेतुका बयान है। इस तरह के बयान उनको नहीं देना चाहिए था, और अगर दे ही दिए हैं तो उस पर तो हम लोग उनके खिलाफ अड़े हुए हैं, लड़ ही रहे हैं। हम लोग तो लड़ेंगे ही, झुकेंगे नहीं। और उनको भी 2025 के चुनाव में हम औकात बताएंगे, क्या उनकी औकात है और क्या उनकी पार्टी की औकात है। अब हमको अच्छे से जानते भी हैं उनके पार्टी के लोग कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद में क्या स्थिति उनकी पार्टी की कर दिए हैं। 2020 में विधानसभा चुनाव में मगध में क्या स्थिति रही है जदयू की, ये छिपा हुआ नहीं है। आप भूमिहार से लड़ के आप सत्ता में नहीं बैठ सकते हैं। तो 25 में जब दिखाइएगा तो उसमें तो आप कुछ बोल देंगे वो आपके बारे में। जैसे बोल दिए तो बोल ही ना सकते हैं, कुछ कर थोड़ी सकते हैं। ये देखिए ना, कितना बेवकूफ टाइप के मंत्री होकर बोलते हैं कि भूमिहार अति पिछड़ा को वोट नहीं देता है। कोई बात हुआ? हम आपका बंधुआ मजदूर ना है कि जिसको आप कह दीजिएगा, कुत्ता के ला के खड़ा कर दीजिएगा तो कुटवा के वोट देंगे? कह रहे आदमी के वोट देता है, कौन काबिल आदमी है, कौन विकास करेगा जिला के। जहानाबाद में गए तो भाषण दे रहे थे, तो भाषण में कह क्या रहे हैं कि भूमिहार अति पिछड़ा को देख के भाग जाता है। पहला बात, आपको अगर फिर माफी भी मांग रहे थे कि नहीं हम ये पर्सनल व्यक्तिगत, आपको व्यक्तिगत है ना तो व्यक्ति का नाम लेके बोलते। आप भूमिहार भूमिहार चिल्ला रहे थे तो आप कह जब ये बात के कर रहे थे, तो जब आपके पिताजी बरबीघा से चुनाव लड़ते थे तो बरबीघा पता तो आपको होगा, इतना तो जानकारी उनको होगा तो भूमिहार बहुल स्थित है बरबीघा। तो बरबीघा में भूमिहार नहीं आपको वोट देता था तो आप कैसे चुनाव जीत जाते थे? तो आप वहां हम वोट आपको देते थे ना जी। तो ये जातीय दंश फैलाने के लिए जहानाबाद गए थे कि किसी खास जाति पर टिप्पणी कीजिएगा तो उस जाति के लोग चुप बैठेंगे, हम लोग चुप बैठेंगे। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। अशोक चौधरी को इतना हिम्मत हो गया कि मरणोपरांत हमारे जिला के श्रद्धेय अभिभावक हमारे हैं रामाश्रय बाबू, 8-10 बार एमएलए रहे, लगातार मंत्री रहे, एलपी शाही मुजफ्फरपुर के हैं, तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो यार।
तुमको इतना हिम्मत होगा, तुम्हारा हैसियत क्या है? जबकि वो चुनाव लड़े। वो चुनाव लड़ते थे, रामाश्रय बाबू को कौन नहीं जानता है? रामाश्रय बाबू विकास पुरुष थे, उनका कद इतना ऊंचा है कि अशोक चौधरी उनके कद में कभी मिल ही नहीं सकते हैं। अशोक चौधरी चमचागिरी करता है, दलाल टाइप के आदमी है, घूमता है, बैकडोर के राजनीति करता है। इसका क्या काम है? जब भूमिहार पर बोलता है, नीतीश कुमार कोई अच्छा से पता है कि भूमिहार समाज का क्या योगदान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अगर किसी समाज का योगदान रहा है तो भूमिहार समाज का रहा है। अगर हम नहीं होते तो नीतीश कुमार सत्ता में नहीं बैठता, ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। ये बात नीतीश कुमार को पता है कि भूमिहार समाज का क्या योगदान रहा है और अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने में क्या योगदान रहा है। उनके दल के प्रवक्ता नीरज कुमार कहे हैं क्या योगदान रहा है, अशोक चौधरी का क्या पार्टी में क्या योगदान रहा है। अरे ये चाह रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो वो अब नहीं रहे, वो अब हट जाए। ये सब उनका बंदर बाट कर देंगे, इसी अलबल बयान उलझुल जुल देंगे। ये पहले भी पिटाए हैं सदाकत आश्रम में, ये फिर चाह रहे हैं कि हमको कोई थोपिया देवे तो पीट देवे। ये पिटाएला अलबलाल चल रहे हैं, ये पिटाएंगे। अगर ऐसा बयान देना बंद नहीं करेंगे ना तो ये पिटाएंगे। जहानाबाद जिला है वो शेरों का जिला, वहां वीरों का धरती है, वहां रामजतन बाबू जैसे वीर योद्धा है, जगदीश शर्मा जो नीतीश कुमार को चैलेंज करके चुनाव जीत गए, अरुण कुमार जो नीतीश कुमार को छाती तोड़ने की बात कहते हैं। तो जहानाबाद क्रांतिकारियों का धरती रहा है। हम जब अभी जंगल राज में हम कितने सैकड़ों नजर के दंश झेल के भी उस लड़ाई को हम खत्म कर दिए, तो हम जहानाबाद की धरती से आते हैं। जहानाबाद के भूमिहार डरने वाला नहीं है, लड़ने वाला जाति है, शुरू से लड़ा। ये जो समझ रहे हैं ना तो यहाँ नहीं चलने वाला है, इनका स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगा। अब माननीय मुख्यमंत्री अगर इनको हटाते नहीं है तो इनको 2025 में नीतीश कुमार के भी औकात पता चला देंगे कि कितना हैसियत है, समझे ना। 25 में आप दिखा देंगे? 25 में हम दिखा देंगे। हम 2020 से इनको दिखा रहे हैं। अच्छा। 2020 से ही जो इनका फॉरवर्ड विरोधी नीति चल रहा है तो हम 2020 से ही इनको दिखा रहे हैं, 24 में दिखाए। अरे चाहे जहानाबाद भूमिहार बहुल सीट है तो आप वहां से लोकसभा में भूमिहार को जब आजादी के बाद से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नीतीश कुमार आया था इन्होंने करके तिक्रम भी आता है, नालंदा से जाके नहीं प्रयोग करता है, जहाना प्रयोग कर रहा था। तो एक बार 19 में गोरा पड़े थे ललन बाबू आके, तब हमारे समाज के लोग चलिए कहा कि समाज के लोग आए हैं तो चलिए उनको बात रख लिया। ये फिर चाह रहा था, इस सोचा कि जैसे ललन बाबू जितवा दिए थे ना उसे हम भी जितवा देते, ये भी भूमिहार के नेता बनने चला है।